हेलो मेरी प्यारी बहनों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल घर की क्वीन में। तो आज की मेरी कहानी है उन सभी औरतों की जो सुबह उठते हैं और किसी और की जरूरत बन जाती है। घर उठने से पहले आप उठ जाती हैं और सबके सो जाने के बाद आप सोती हैं। दिन भर काम करते करते जब शाम ढल जाती है तब आपके पैरों में दर्द होता है, आंखों में थकान होती है, लेकिन फिर भी कोई पूछता नहीं कि आप कैसी हो। और जब रात को थोड़ी देर के लिए आप अकेली होती हैं तब मन के किसी कोने से एक सवाल उठता है, क्या मेरी जिंदगी बस यही है? ये कहानी किसी पढ़ी लिखी औरत की नहीं है, ये कहानी किसी अमीर घर की बहू की नहीं है। ये कहानी है एक आम हाउसवाइफ की जिसकी जिंदगी आपकी और मेरी जैसी है। उस औरत का नाम था सुनीता। सुनीता की दुनिया घर की चार दीवारों तक सीमित थी। पति, बच्चे, रसोई, सफाई और हर महीने का तंग बजट। सुबह की शुरुआत अलार्म से नहीं, जिम्मेदारियों से होती थी। आंख खुलते ही दिमाग में कामों की लिस्ट चलने लगती। आज क्या बनेगा, बच्चों को टिफिन में क्या देना है, पति का ऑफिस, दूध आया कि नहीं, सब्जी कितनी बची है, गैस कब खत्म होगी। सुनीता दिन भर चलती रहती थी। बैठ जाना उसे गुनाह लगता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इतना सब करने के बाद भी अगर घर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो सबसे पहले उसी से सवाल किया जाता। पैसे कम पड़ गए तो गलती सुनीता की, सब्जी महंगी ले आई तो सुनीता जिम्मेदार, बच्चों ने ज्यादा खर्च कर दिया फिर भी उंगली उसी पर उठती। धीरे धीरे सुनीता ने बोलना कम कर दिया, क्योंकि उसने सीख लिया था कि बोलने से सिर्फ झगड़ा बढ़ता है। वह सोचती थी अगर मैं चुप रहूंगी तो घर में शांति रहेगी, लेकिन कोई उसे ये नहीं बताता था कि चुप रहने से वो खुद अंदर से टूटती जा रही है। महीने के आखिरी में जब पर्स लगभग खाली हो जाता तो तानों की आवाज और तेज हो जाती, इतने पैसों में घर नहीं चलता क्या? औरतें तो इससे कम में भी घर संभाल लेती है। सुनीता बस सुनती रहती, क्योंकि जवाब देने की ताकत उसमें धीरे धीरे खत्म हो रही थी। एक दिन वो सब्जी मंडी से लौट रही थी। धूप तेज थी, थकान ज्यादा थी और मन बहुत भारी। उसी रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो सड़क के किनारे बैठी सिक्के गिन रही थी। सिक्के बहुत कम थे, लेकिन चेहरे पर अजीब सा सुकून था। सुनीता वहीं रुक गई। उसने पहली बार अपने आप से पूछा, मेरे पास तो उससे ज्यादा है, फिर भी मैं इतनी बेचैन क्यों हूँ? उसी पल उसके मन में एक छोटा सा विचार आया, अगर मैं रोज थोड़ा थोड़ा बचाऊं तो कोई बड़ा प्लान नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस रोज 10 या 20 रुपए। अगले दिन से उसने शुरुआत कर दी। कभी सब्जी थोड़ी सस्ती ले आई, कभी खुद के लिए कुछ नहीं खरीदा, कभी पुराने कपड़े फिर से पहन लिए और जो पैसे बचते उन्हें एक पुराने डब्बे में डाल देती। किसी को नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी लोग हंसेंगे। कई दिन ऐसे आए जब उसका मन हुआ कि डिब्बा खोल ले, कभी बच्चों की जरूरत, कभी खुद की थकान, कभी मन की कमजोरी। लेकिन हर बार वो खुद से कहती, अगर आज मैं हार गई तो कभी नहीं बदल पाऊंगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 6 महीने निकल गए, फिर 9 महीने। एक दिन बच्चों की नजर उस डिब्बे पर पड़ गई। उन्होंने पूछा, मम्मी इसमें क्या है? सुनीता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरी उम्मीद। पति ने भी सुन लिया, हंसते हुए बोला, इतनी सी बचत से क्या हो जाएगा? सुनीता चुप रही, क्योंकि अब उसे साबित नहीं करना था, उसे बस खुद को मजबूत बनाना था। 1 साल पूरा हुआ। जिस दिन सुनीता ने वो डिब्बा खोला उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो सिर्फ पैसे नहीं थे, वो सब उसका सब्र था, उसकी मेहनत थी और उसका आत्मविश्वास था। सुनीता को बचपन से सिलाई आती थी, एक शौक जो शादी के बाद धीरे कहीं पीछे छूट गया। उसी पैसे से उसने एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी। पहले अपने घर के कपड़े सिले, फिर पड़ोस की औरतों के। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा, लोग उसके काम की तारीफ करने लगे। पहली बार सुनीता ने महसूस किया कि वो सिर्फ घर संभालने वाली औरत नहीं है। आज पहली बार उसके हाथ में उसकी अपनी कमाई थी। रकम ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसमें इज्जत और आत्मसम्मान था। अब घर में तानों की आवाज धीमे पड़ने लगी। पति भी कहने लगा, आजकल तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव घर में नहीं, सुनीता के अंदर हुआ था। अब वो खुद को कमजोर नहीं समझती थी। अब उसे पता था कि अगर वो चाहे तो अपनी जिंदगी बदल सकती है। आज अगर कोई उससे पूछे, तुमने ये सब कैसे किया, तो बस इतना कहती है, मैंने रोज खुद पर थोड़ा सा भरोसा किया। तो मेरी प्यारी बहनों, हर औरत के अंदर एक ताकत होती है, बस फर्क इतना है, कुछ उसे पहचान लेती है और कुछ उसे जिम्मेदारियों के नीचे दबा देती हैं। अगर आप आज छोटी शुरुआत करेंगी तो कल आपकी कहानी किसी और की उम्मीद बनेगी। याद रखिए, छोटी सी बचत और थोड़ा सा आत्मविश्वास कभी कभी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो मेरी प्यारी बहनों, आज अगर आप इस कहानी के आखिरी तक पहुंची हैं तो एक बात जरूर समझ गई होगी कि कोई भी औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे अपनी ताकत याद दिलाने वाला होना चाहिए। सुनीता ने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया,
उससे ना किसी से पैसे मांगे ना किसी से इजाजत ली। उसने बस थोड़ा सा खुद पर भरोसा किया और वही भरोसा एक दिन उसकी पहचान बन गया। याद रखिए, जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन एक छोटा सा फैसला जरूर बदल सकता है। अगर आप आज अपने लिए कुछ बचाना शुरू करेंगी, चाहे वो पैसे हो, समय हो या आत्मसम्मान हो, तो आने वाला कल अलग होना होगा। किसी से तुलना मत कीजिए, किसी से डरिए मत। आप जैसी हैं वहीं से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो औरत पूरा घर संभाल सकती है वो अपनी जिंदगी भी संभाल सकती है। आज नहीं तो कल आपकी मेहनत, आपकी चुप्पी और आपका सब्र जरूर रंग लाएगा। इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखिए, छोटी शुरुआत से मत डरिए, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ी कहानियां वहीं से शुरू होती है। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे किसी और औरत तक जरूर पहुंचाइए। शायद आज उसे ये सुनने की जरूरत